मुफ्ती महमूद साहब की मजलिस में मैं भी था, हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े बड़े उलमा थे, शाह साहब बरकातुहू थे, नदवी के उलमा भी आए हुए थे। तो अचानक मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब पर कैफियत तारी हुई और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए और नजर का जाविया अजीब व गरीब था। मुफ्ती महमूद हसन ने हजरत की खामोशी से देखा चेहरे की तरफ और मैं मुफ्ती साहब के बगल में था। मुफ्ती महमूद हसन गंगोही सदर मुफ्ती देवबंद ने मेरे कान में कहा कि ये मौलाना अब दुनिया में ये सब नहीं है, मौलाना अब यहाँ नहीं है। चेहरा बताता था हजरत का। जब वो आलम अर्श, ये फर्शी रूह है, जब आलम अर्श पर होती हैं तो खुदा ताला से मुकर्रब होती है, उनका चेहरा बता देता है कि ये अब इस वक्त यहाँ नहीं है। जिस्म से यहाँ है, कल्ब से वहाँ है, जिस्म से यहाँ है और कल्ब से वहाँ है। इसीलिए हजरत का शेर भी है इस मुकाम की तर्जुमानी के लिए, इस मुकाम की तर्जुमानी के लिए हजरत इलाहाबादी का शेर भी है रहमतुल्लाह अलैह। नहीं रहते हैं हम क्यों, चाहिए हमको जहाँ रहना। नहीं रहते हैं हम क्यों, चाहिए हमको जहाँ रहना। नहीं रहते हैं हम क्यों, चाहिए हमको जहाँ रहना। कोई रहने में रहना है, यहाँ रहना वहाँ रहना। जिंदगी को जाया करते हो, सर हिला हिला कर हसीनों से बातें करते हो। न तुम्हारा सर सलामत रहेगा, नहीं हर मासूमों का सर सलामत रहेगा। अपनी खोपड़ियों का इलाज कर लो वरना डंडे बांस पड़ेंगे। गैरुल्लाह को निकालो, हिम्मत से काम लो। अगर ताकत न होती तुम्हारे किसी के अंदर तो खुदा कभी फर्ज न करता, ये कहता कि जब गुनाह करते करते ऐसा मुजरिम हो जाए कि जो बिल्कुल आदी हो गया है गुनाहों का, उसके लिए मैं माफी देता हूँ। है कहीं हदीस में या कुरान में मालूम हुआ मरते दम तक हर इंसान को ताकत है तो तमाम गुनाहों को छोड़कर अल्लाह ताला को राजी कर ले। अब अगर ये ताकत चोर है, इसका जवाब इसे क़यामत के दिन देना पड़ेगा। अगर हिम्मत की चोरी की है इसने और अपनी हिम्मत को सही पूरा इस्तेमाल नहीं किया, अपने नफ्स को खबीस लज्जत की टोकिंग दरामद और इस्तिराब करने के लिए इसने हिम्मत को पूरा इस्तेमाल नहीं किया बदनजरी से बचाने के लिए, तो क़यामत के दिन इस पर मुकदमा चलेगा। दुनिया ही में उसके दिल पर अज़ाब रहेगा। अरे निस्बत में अल्लाह की से महरूम रहना और औलिया अल्लाह के मुकाम से अपने को महरूम रखना, यही क्या कम अज़ाब है कि जिंदगी जाया हो जाए गैरुल्लाह पर। मरते वक्त कोई साथ न जाएगा, मरते वक्त कुछ भी साथ नहीं। जिंदगी एक शेर अपना पुराना याद आ गया, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर खुदा उस पर कि जिसने दी जवानी को। दोस्तों थोड़ा सा गम उठा के देखो तो अल्लाह कितनी खुशी देता है। जो खालिक को खुशी है उनकी राह में जो गम उठाता है, अल्लाह ताला ऐसी खुशी देगा कि भूल जाओगे हगने मुतने वालों को। इन मरने वाली लाशों को कभी तस्वुर भी नहीं करोगे कि कहाँ हम मुब्तला थे। पैखाने का कीड़ा जब निकल करके और किसी शानदार पुरफजा इतर देश खुशबूदार फजा में पहुंच जाए तो वो कीड़ा सारी जिंदगी अपने को लानत करता है कि हम पैखाने में इतने दिन तक कैसे रहे, इस माहौल में कैसे बर्दाश्त किया। जब इंसान गुनाहों की जिंदगी से फर्माबरदारी की हयात में आता है तो वल्लाह हमें यही कहता है कि हम दोज़ख में थे, अब आए हैं जन्नत में। दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बाहर, और दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया, दिल वीरान हो जाता है। जिसके दिल में कोई मुर्दा आया बस खुदा खैर करे तो उसका कल्ब वीरान हो जाता है। कब्रिस्तान वीरान है या नहीं? बोलो भाई, कब्रिस्तान में जी लगता है? बस समझ लो ऐसे जालिम का कल्ब जो मुर्दों को अपने अंदर बसाए हुए है, किस कब्रिस्तान की मनहूसियत से कम है। अल्लाह वालों की खबरों से तो भी फैज होता है, मगर ये जालिम तो अल्लाह वाला भी नहीं है। फासिकाना जरा इक़दाम की वजह से इसका कल्ब वो कब्रिस्तान है।